Hi guys, welcome to my YouTube channel. The channel's name is Concept Buff. This is purposefully created to impart knowledge about certain theoretical topics. Now I'd appreciate any kind of feedback, constructive feedback, and promise you to utilize it to increase my viewers' convenience. I'd be grateful also if you will support my channel to grow by liking, sharing, and subscribing to it. So let's get started. Today our topic is the concept of human resource management, the definitions of human resources and the definitions given by the field specialists of human resource management. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं वो कॉर्पोरेट लाइफ का पढ़ने जा रहे हैं, मतलब इन द बिजनेस लेवल. ठीक है, तो अगर हम बिजनेस लेवल का पढ़ने जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस की बात आएगी और हम उसी तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे. ऑर्गेनाइजेशंस आर नथिंग विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज. इसका मतलब समझ आ चुका होगा. नेक्स्ट आते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज आर एन असेंशियल इंग्रेडिएंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, बी इट बिजनेस, पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल. देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन लोगों से मिलकर ही बनती है. एक बात खुद सोच के देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर एक आज ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सिर्फ मशीन्स पड़ी हैं तो मशीन सारा काम नहीं कर लेंगी. मशीन्स ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकती हैं इन सर्टेन टास्क, बट सारे कामों में नो वे, बिकॉज उनके अंदर ह्यूमन की तरह फीलिंग्स नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है. दे आर मशीन्स आर बेसिकली मेमोरी विदाउट ब्रेन्स. ठीक है, तो ऐसे ही मैं बताना चाहती हूँ कि ह्यूमन रिसोर्सेज इसीलिए ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो और चाहे वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट, it is a function which defines a responsibility and an obligation held by a manager. Now, it is the way in which the people are recruited and managed by the manager highly determines whether the organization will achieve its goals or नॉट. राइट, देन कमिंग टू लॉरेंस एप्ली. बोलते हैं लॉरेंस एप्ली जो हैं एक फील्ड स्पेशलिस्ट थे जिन्होंने एक बहुत छोटी सी बात बोली मैनेजमेंट के बारे में, जो कि एक तरीके से मैनेजमेंट का पर्पस बन गई. जैसे क्या बोला उन्होंने, वर्किंग विथ, फॉर एंड थ्रू पीपल इज द वे इन विच अ मैनेजर अकम्प्लिश हिज जॉब. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, मेंटेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इज द मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. सी, इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब वो मेंटेन कर रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज को उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएगी, पर उसका एक एक्सपेक्टेशन भी जुड़ा होगा उस रोल के साथ. उससे ही बोलते हैं ऑब्लिगेशन. और वो क्या होगा, दैट the manager has to provide human satisfactions from work output and relationships. That is the manager's obligation. Next हमारे पास क्या आता है, see, human resource management का एक general overview देते हैं. इसके बाद human resource management in general encompasses activities like, सबसे पहले तो लोगों को लाना भी पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में. वो कैसे करोगे, रिक्रूट करके करोगे. रिक्रूट सारे लोगों को तो कर नहीं सकते हो सेलेक्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, अब सपोज करो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें केक्स बनते हैं, तो उसमें आप किसी एक आईटी वाले बंदे को तो उठा के लाओगे नहीं. समझ में आ रहा है? हाँ, बाकी अगर आपको एडवर्टाइजमेंट इस तरीके का करवाना है तो समझ सकती हूं, लेकिन आप एक जिस तरीके की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके के आपके ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस हैं, जो पर्पस आपको पूरा करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही आपको लोगों को उठा के लाना पड़ेगा. दैट मीन्स आप क्या करोगे, उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ इन अ वे दैट उन्हें रिक्रूट करना पड़ेगा, फिर उसमें से सेलेक्टिंग करनी पड़ेगी, फिर उन्हें डेवलप करना पड़ेगा, फिर उन्हें ट्रेन भी करना पड़ेगा और उसके बाद उनको मेंटेन भी करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली अचीव हो पाए. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट ऑल यू नीड टू नो अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज. नाउ व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज? वी ऑल माइट बी वंडरिंग, और आई ऑलवेज वंडर दैट व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज. द होल टर्म इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बट व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज? सो ह्यूमन रिसोर्सेज रिप्रेजेंट पीपल एट वर्क. ठीक है, ना ह्यूमन, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी मम्मी काम कर रही है. ठीक है, ऑल्दो सही बताऊं तो आपकी मम्मी एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही चला रही होती है, आपका पूरा घर होता है. ठीक है, उसमें लोग होते हैं, उनका मैनेजमेंट जो कर रहा होता है वो आपके सारे
फैमिली मेंबर्स एक साथ मिलके कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी प्रॉफिट उसकी चीज नहीं है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज तो डेफिनेटली हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज वही होते हैं जो बताते हैं कि जो लोग काम करने के काबिल हैं, दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स represent people at work. Now, human resources are the whole consisting of inherent abilities, acquired knowledge, skills and abilities of the people. Inherent abilities का मतलब ये हुआ कि उनके अंदर कुछ ऐसी abilities होंगी जो उनके पास inherited आई होंगी, ठीक है। कुछ उनके पास एक knowledge होगी जो उन्होंने over time acquire की है, जो उन्होंने over time क्या की है, अपने अंदर इम्बाइब की है। उसके बाद उनकी स्किल्स और एबिलिटीज भी इंप्रूव हुई होंगी टाइम टू टाइम। तो वही है पूरा ह्यूमन रिसोर्सेज को एक तरीके से डिफाइन करने वाली टर्म्स जो हैं वो यही हैं, दे आर द इनहेरेंट एबिलिटीज, दे आर द एक्वायर्ड नॉलेज एंड दे आर द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द पीपल। नाउ अकॉर्डिंग टू माइकल जे जूकियस क्या बोलते हैं वो सुनते हैं। भाई ह्यूमन रिसोर्सेज आर द होल का मतलब है एक पूरा सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द होल कंसिस्टिंग ऑफ इंटररिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरैक्टिंग, फिर फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड एथिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स मिलके एक ह्यूमन रिसोर्सेज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन किन किन स्कॉलर्स ने दी हैं। मैं 2 स्कॉलर्स की डेफिनेशन आप लोगों के सामने रख रही हूं। अगर आपको इससे ज्यादा डेफिनेशंस चाहिए हो तो आप प्लीज गूगल रेफर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ही बात है, आपको करना ही होगा, लेकिन ये 2 डेफिनेशंस ऐसी हैं जो मुझे लर्न हो गई थी, इसीलिए मैंने इस पूरे प्रेजेंटेशन में आप लोगों के लिए भी डाली हैं। तो अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिपो, मेरे को लगता है कि डेफिनेशंस लर्न करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि डेफिनेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके बार बार रिपीट करने से ये डेफिनेशन आपके दिमाग में तो बैठेगी, इसके साथ साथ आपको समझ में भी आएगी, ठीक है। तो एडविन बी फ्लिपो बोलते हैं कि भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सबसे पहले उसके आगे मैंने एरो इसीलिए लगाया है कि इस पूरी डेफिनेशन को मैं बांट सकूं उन पार्ट्स में और आपके सामने उस तरीके से रख सकूं। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अच्छा, प्लानिंग प्लस ऑर्गेनाइजिंग प्लस डायरेक्टिंग प्लस कंट्रोलिंग पूरा एक मैनेजमेंट जताता है, ठीक है। सो इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द किसका, ह्यूमन रिसोर्सेज का पूरे फंक्शंस जो होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के, जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वो सारे बोल दो इसमें। कैसे, देखो, इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट, फिर डेवलपमेंट, फिर कॉम्पनसेशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर मेंटेनेंस एंड देन सेपरेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज टू द एंड, उस एंड तक जहां पे so that individual, organizational and societal goals are accomplished, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है बायर्स एंड रू की डेफिनेशन। बायर्स एंड रू बोलते हैं अकॉर्डिंग टू बायर्स एंड रू, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारे ना बायर्स एंड रू, एडविन बी फ्लिपो, लॉरेंस एप्ली, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। इसको याद करने का एक बहुत ही प्रोडक्टिव वे मैं आपको इस वीडियो की लास्ट में बताऊंगी। बस मैं आपको अभी बायर्स एंड रू की पहले डेफिनेशन बताती हूँ। ये डेफिनेशन बोलती है भाई कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एनकम्पासेस दोज एक्टिविटीज विच आर यूज्ड टू प्रोवाइड फॉर and coordinate the human resources in an organization, ठीक है। नाउ गाइज, अब मैं आपको लास्ट, हम जब पहुंच ही चुके हैं इस वीडियो के, तब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये डेफिनेशंस के जो नाम होते हैं किस तरीके से एक फनी वे में याद किए जाते हैं, बिकॉज मैं इनको बहुत ह्यूमरस वे में याद करती हूँ। जैसे बात की जाए, अगर मुझे लॉरेंस एप्ली याद रखना है तो मैं उनको ऐसे करती हूँ कि लॉरेंस एक लॉ थे, एक रेंस नाम के एक आदमी थे, वो लॉ कर रहे थे और उसके साथ साथ वो एप्पल खा रहे थे, और है ना उनके मुंह से एकदम से निकल गया कि लॉ करते हुए रेंस एप्पल खा रहा है, दैट मीन्स लॉरेंस एप्ली। अगर दूसरी बात की जाए एडविन बी फ्लिपो, तो जैसे मैं ऐसे थी कि एड जो था वो जीत के, विन करके, और तब भी फ्लिप मार गया, दैट मीन्स एडविन बी फ्लिपो हो गया। बायर्स एंड रू की जहां तक थी, तो भाई है ना, इनकी मम्मी पापा ने क्या हुआ था कि इनके मम्मी पापा ने
रूई देख ली थी। तो बायर्स का तो नाम चलो रख दिया था, उसका बड़ा भाई था, लेकिन उसके छोटे भाई का नाम सूझ नहीं रहा था, इसलिए उसके छोटे भाई का नाम रू रख दिया। ठीक है, तो इसीलिए बायर्स एंड रू इसका नाम पड़ गया। तो ऐसे ही क्या करना चाहिए कि हर एक डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं हो रही हो, उसके साथ एक बिजार सा लॉजिक जोड़ दो, बिजार सी एक डेफिनेशन दे दो उसको, और बहुत ही फालतू सा कुछ ऐसा दे दो जिससे कि आप अपने माइंड में उससे रिलेट कर पाओ।